हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सॉल्व करेंगे ग्राफ के बेस के न्यूमेरिकल्स। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ आप सभी लोग जानते हो। आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ, आइसोबैरिक प्रोसेस का ग्राफ, आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ, एडियाबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। अब इन्हीं सब के ग्राफ्स के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वर्क डन के लिए, प्रेशर और वॉल्यूम का अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है, कोई भी टाइप का प्रोसेस हो सकता है जो मैंने अभी नाम लिया, उसमें से हमारे को वर्क डन कैलकुलेट करने बोला, तो हम लोग कैसे क्या कैलकुलेट करेंगे। अब देखते हैं कि सबसे पहले थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के पहले एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं ग्राफ्स किस तरीके से होते हैं और वर्क डन हमें क्या फॉर्मुलेज होते हैं उनके। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के अंदर मैं प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बना रहा हूँ। प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ में हम लोग अभी देखते चले जाएंगे कि हम लोग को किस तरीके से वर्क डन कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे अगर वॉल्यूम दिया है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे प्रेशर मेंशन, प्रेशर दिया हुआ है। अब आप लोग को पता है अगर हम लोग इधर आगे की तरफ जाएंगे मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ऊपर की तरफ जाएंगे मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा। वैसे ही अगर लेफ्ट की तरफ आएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, नीचे की तरफ आएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो अब यहाँ पे अगर इस टाइप का कुछ ग्राफ दिया है कांस्टेंट प्रेशर वाला, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। अब यहाँ पे ग्राफ के न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमारे को हमेशा ध्यान रखना है एरो का। अगर एरो फॉरवर्ड है मतलब वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ मतलब वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव। ये हम लोग ने ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ मतलब वर्क डन कैसा रहेगा, नेगेटिव। ये सब चीजें हम लोग जानते हैं। अब देखते हैं कि वर्क डन कैलकुलेट करने के तरीके। सपोज मैं अभी यहाँ पे नंबर्स कंसिडर कर लेता हूँ अपने हिसाब से। यहाँ पे 1 कंसिडर कर लिया है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 2 3, ऐसे कुछ तो भी नंबर्स कंसिडर कर लिए। वॉल्यूम दिया हुआ होगा, प्रेशर दिया होगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया होगा, ये पास्कल्स में दिया होगा, कोई फर्क नहीं। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या निकालना है, ये जो लाइन है इसके नीचे का एरिया, एरिया एनक्लोज इन ग्राफ। ठीक है, एरिया एनक्लोज इन ग्राफ। तो अब ये जो ग्राफ का एरिया है, ये जो शेप बना वो कौन सा शेप बना, हम लोग को दिख रहा है कि ये रेक्टेंगल बना है। अगर मैं ये रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा तो मुझे वर्क डन मिल जाएगा। अगर कैलकुलेट करके देख ले तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ग्राफ, हम लोग बोल सकते हैं। ये सब चीज़ें सीखे हुए हैं, बस हम लोग उसको रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए। अब जैसे प्रेशर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3। वर्क डन इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है, चेंज इन वॉल्यूम बोल सकते हैं। प्रेशर कितना है, 3 है। वॉल्यूम का चेंज कितना हुआ, 1 से 3 तक के, क्या मतलब डिफरेंस कितने का है, 2 का है। आंसर कितना है, 6। वर्क डन मिला 6 जूल्स। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, फॉरवर्ड एरो है इसलिए पॉजिटिव। सेम क्वेश्चन नेगेटिव भी हो सकता था। वर्क डन इज इक्वल्स टू, अगर मैंने एरो उल्टा कर दिया तो क्या मिलेगा, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करूंगा, प्रेशर तो 3 है लेकिन यहाँ पे -2 आएगा तो आंसर -6 जूल्स। माइनस साइन इंडिकेट्स क्या कर रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हम लोग को ध्यान में रखना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। अब हम लोग कुछ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड ही दो क्वेश्चंस, एक या दो क्वेश्चन जो भी दिए हैं टेक्स्ट बुक में हम लोग ट्राई करते हैं। अभी मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख लेता हूँ, सॉल्व अलग अलग कर लेंगे। एक क्वेश्चन इस तरीके से कुछ तो भी दिया हुआ है, यहाँ पे प्रेशर दिया है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम दिया है 10⁻³ -3 मीटर क्यूब में।
वॉल्यूम की वैल्यूज दी है 246। प्रेशर की वैल्यू दी है 1 2 3 अप टू 11 दिया हुआ है, और इस तरीके से कुछ एलिप्स वाला शेप दिया है, यानी कि 1 तक के पास हो रहा है। ये एलिप्स दिया हुआ है। अब ये वो एलिप्स बन नहीं पाया, लेकिन एलिप्स है, आप कंसिडर करो। ये मैक्सिमम पार्ट, ये मिनिमम पार्ट ऐसा दिया हुआ है। प्रेशर जो है वो 10⁵ पास्कल्स के टर्म में दिया हुआ है। जो भी यूनिट है इंटू 10⁵ पास्कल करना है। तो हमारे पास वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या है? वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया एनक्लोज्ड इन ग्राफ। मैंने पहले बताया, एरिया एनक्लोज्ड इन ग्राफ, या फिगर, एनक्लोज्ड बाय फिगर बोल सकते हो। तो हमारे पास ये कौन सा फिगर दिख रहा है? एलिप्स। एलिप्स के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इंटू, सपोज ये माइनर एक्सिस है और ये मेजर एक्सिस है, तो माइनर एक्सिस को हम लोग बी कंसिडर कर लेते हैं, मेजर एक्सिस को ए। तो हमारे पास एरिया एनक्लोज्ड इन ग्राफ के लिए हम लोग एरिया एनक्लोज्ड बाय एलिप्स बोल सकते हैं। एरिया एनक्लोज्ड बाय एलिप्स। एलिप्स के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इंटू ए बी। अब ए की वैल्यू कितनी दी है भाई? 1 से लेके 11 तक के टोटल जा रहा है, तो उसका हाफ मीन्स उसका रेडियस कितना हो जाएगा? माइनर का माइनर हो जाएगा। 1 से 5 तक के क्या मीन्स डिफरेंस 10 का है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 10 का हाफ मीन्स 5। तो क्या मिलेगा? पाई इंटू 5। लेकिन उसकी यूनिट्स के साथ हम लोग को 10⁵ भी मल्टीप्लाई करना है। देखो आपके ग्राफ में दिया हुआ है, इंटू 10⁵। वैसे ही बी, टोटल हमारे को 2 से लेके 4 तक के वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है बार बार, और कंप्रेस हो रहा है, जो भी हो रहा है साइक्लिक प्रोसेस में। अब साइक्लिक प्रोसेस में डिफरेंस टोटल 4 का है, बट हमारे को चाहिए उसका रेडियस मीन्स 2। हाफ डिस्टेंस तो 2 का ही है, तो हम लोग 2, लेकिन यूनिट में किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 10⁻⁻3। ये हो गया हमारा क्या? वर्क। अब वर्क डन फॉर 1 साइकिल, ये हो गया वर्क डन भी गया। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 3.14 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻3 मीन्स 3.14 इंटू 10⁻3 जूल्स। ये हम लोग को आंसर मिला वर्क डन। ये जो हम लोग ने कैलकुलेट किए हैं एरिया एनक्लोज्ड इन ग्राफ, ये कितने साइकिल्स के लिए हो गया? 1। अब सपोज क्वेश्चन में आ सकता है कि 2 साइकिल्स, 3 साइकिल्स, 4 साइकिल्स। अब मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये क्वेश्चन में कि 25 साइकिल्स हुए होंगे, यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा और 25 साइकिल्स लिया होगा। तो मेरा टोटल वर्क कितना हो जाएगा अगर 25 साइकिल्स के लिए लेंगे? तो फॉर 25 साइकिल्स अगर लिए, तो मेरे को इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 25 से। तो वर्क डन फॉर 25 साइकिल्स इज इक्वल टू 25 इंटू जो भी वर्क डन हमारा आया था 3.14 इंटू 10⁻3 जूल्स। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7.85 इंटू 10⁻4 जूल्स लिख सकते हैं। जो हमारा 25 साइकिल्स के लिए हो गया वर्क डन। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग को ध्यान में रखते हैं। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन वही ग्राफ के बेस पे फिर से दिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो आप लोग भी कर सकते हो। वॉल्यूम दिया है 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ तो भी दिया हुआ है। इधर भी 1 2 3 4 5 6 वगैरह दिया होगा, तो पता नहीं 6 भी दिया है क्वेश्चन में, मेंशन कर लेते हैं 6। अब ग्राफ जो दिया है, अभी जो शेप दिया है वो हमें स्क्वायर शेप दिया है। यहाँ से स्टार्ट किया है, कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन गई है, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिक्रीज हुआ है प्रेशर, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे फिर से वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर इंक्रीज किया। ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा हमें ग्राफ बोला है, और हमारे को बोला है कि वर्क डन निकलना है। पर इस बार उन्होंने बोला है कि फॉर ईच प्रोसेस क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट वर्क डन फॉर ईच प्रोसेस। वर्क डन फॉर
ईच प्रोसेस। यहाँ पे उसने साइकिल के लिए पूछा था, यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए पूछा है, हर एक प्रोसेस के लिए। तो आप यहाँ पे नोटिस करिए कि कितने प्रोसेस हो रहे हैं। सबसे पहला सबसे पहला प्रोसेस ए से लेके बी तक के जो गया वो कांस्टेंट प्रेशर पे गया। कांस्टेंट प्रेशर पे गया मतलब आइसोबारिक। सेकंड बी से सी तक के गया, वो प्रोसेस हो गया हमारे लिए आइसोकोरिक। थर्ड फिर से कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ मतलब फिर से आइसोबारिक, और फिर से आइसोकोरिक। ऐसे चार प्रोसेस दिए और चारों के लिए उसने वर्क डन पूछा है, कैलकुलेट वर्क डन बोला है चारों प्रोसेस के लिए। तो हमें तो पता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। देखो वॉल्यूम 6 था, बी से लेके 6 तक के तो 6 ही है। हम लोग को पता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। तो ये तो कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम लोग आगे देखेंगे कि उसको कैसे क्या लिखना है। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए हमारे पास फिर से फॉर्मूला है वर्क डन का। वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। तो देखते हैं उसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से आएंगे। फिर से हम लोग को यहाँ पे प्रेशर जो है वो 10⁵ का मल्टीपल दिया हुआ है पास्कल्स में, वॉल्यूम में कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम लोग वैसे ही रखेंगे। चलिए फर्स्ट प्रोसेस हम लोग कंसिडर करते हैं फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, या आप लिख सकते हो फॉर ए टू बी प्रोसेस। अगर आपको आइसोबैरिक वगैरह नहीं लिखना है तो ए टू बी प्रोसेस लिख दीजिए। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये सब आप लोग को पता है ऑलरेडी। अब ये सब चीज़ों के बाद हमारे पास प्रेशर की वैल्यू कितनी है। प्रेशर की वैल्यू ये पॉइंट पे कितनी है और ये पॉइंट पे प्रेशर कांस्टेंट है, मींस 1 इंटू 10⁵, सॉरी 6 इंटू 10⁵ पास्कल्स दिया हुआ है। फाइनल वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम है 6, इनिशियल वॉल्यूम 2, 6 माइनस 2, 6 इंटू 10⁵ इंटू 4, आंसर कितना होगा 24 इंटू 10⁵। आंसर जूल्स। वर्क डन मिल गया। आंसर कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव क्यों रहेगा, मैंने बताया वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वर्क डन पॉजिटिव। सेकेंड प्रोसेस के लिए देख लेते हैं, फॉर बी टू सी प्रोसेस। प्रोसेस कैसा है, आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक प्रोसेस देयरफॉर W इज इक्वल टू 0, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिर हम लोग सी से डी वाले प्रोसेस के लिए देख लेते हैं। अगर सी से डी वाला प्रोसेस देखेंगे फिर से क्या चीज़ कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, प्रेशर है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर से हमारे पास फॉर्मूला वर्क डन के लिए प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर अभी कितना है, देखो 2 पे है, तो प्रेशर 2 इंटू 10⁵, क्योंकि उसका मल्टीपल दिया हुआ है, आपको ध्यान में रखना है ग्राफ में, ये यूनिट्स छोड़ने की नहीं है, जो उसका मल्टीप्लायर दिया होगा वो मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो आंसर रॉन्ग। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है। अब देखो फाइनल वाला पॉइंट है डी और इनिशियल वाला पॉइंट है सी। फाइनल वाले के लिए वॉल्यूम है 2, इनिशियल वाले के लिए है 6। 2 इंटू 10⁵ इंटू -4, आंसर कितना आएगा -8 इंटू 10⁵ जूल्स। अब वर्क नेगेटिव हुआ है मतलब क्या हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस। हो गया। लास्ट प्रोसेस आप सभी लोग बता सकते हो कौन सा प्रोसेस है, क्या चीज़ कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। फिर से डी टू ए प्रोसेस, डी टू ए प्रोसेस मतलब
फिर से आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो ये इस टाइप का अगर पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए पूछा है तो हम लोग को हर एक पार्ट के लिए निकालना है। अगर उसने पूछा रहता वर्क डन इन अ साइकिल क्या होता है, वर्क डन इन अ साइकिल बोला रहता तो हम लोग ये पर्टिकुलर स्क्वायर का एरिया निकाले होते हैं या रेक्टेंगल का एरिया निकाले होते हैं। चलिए वो भी करके देख लेते हैं। अगर मुझे पर्टिकुलर इसका एरिया निकालना है तो एरिया का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला। वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया एनक्लोज्ड बाय ग्राफ लिख सकते हैं, एरिया एनक्लोज्ड बाय रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए एरिया का मतलब है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ 2 से लेके 6 तक के है, मतलब टोटल कितनी है, 2 से लेके 6 तक के, मतलब लेंथ हो गई 4, ब्रेथ कितनी हो गई, ये भी 2 से लेके 6 तक के है लेकिन 10⁵ भी है, ये 2 से लेके 6 तक के है मतलब 4 हो गया, इंटू 4 हुआ, इंटू क्या करेंगे हम लोग, ब्रेथ कितना है, फिर से 4 है लेकिन मल्टीप्लाई में 10⁵ है, आंसर कितना है 16 इंटू 10⁵ जूल्स। तो ये हम लोग को चीज़ें कुछ ध्यान में रखनी चाहिए। ये टोटल वर्क डन हो गया अगर साइकिल के बारे में बात किया। अब आपको वेरीफाई करना है कि ये आपका सही आया है या नहीं, तो हम लोग ने इंडिविजुअल प्रोसेस का ऑलरेडी वर्क डन तो कैलकुलेट किया ही था। उन चारों वर्क डन को अगर मैंने ऐड किया तो पर्टिकुलर साइकिल का वर्क डन मिलेगा ही नहीं। ये प्रोसेस 1 था, ये प्रोसेस 2 था, ये 3 था और ये 4 था। अगर चारों प्रोसेस के मैं वर्क डन को ऐड करूंगा तो मेरे को टोटल वर्क डन मिलना चाहिए था, देख लो 24 है, 24 प्लस 0 24, 24 माइनस 8 16, 16 प्लस 0 16, मतलब 16 इंटू 10⁵ जूल्स आ गया। मतलब एरिया एनक्लोज्ड इन ग्राफ के हिसाब से हम लोग टोटल वर्क डन को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब अगर वहां पे उसने 3 साइकिल 4 साइकिल अगर मेंशन किया होता तो हम लोग जो भी आंसर आया उसको उससे मल्टीप्लाई करते, 4 साइकिल बोला 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 साइकिल बोला 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी भी साइकिल्स बोलेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हमारे न्यूमेरिकल्स कुछ है वो हम लोग को देखने हैं, आगे और भी क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।